हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यूपी शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड जो आज की इंफॉर्मेशन है वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि यूपी के सीएम जो है इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, यानी स्पष्ट आदेश दिया है कि शिक्षा विभाग जो है जल्द ही जारी करेगा नई नियुक्ति, यानी आपको जल्द ही नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब ये कितना ऑथेंटिक है, यानी कितना इसमें सच्चाई है, वो तो आने वाला टाइम ही आप लोगों को बताएगा कि आपको नई वैकेंसी देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती। लेकिन जो अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, जो ऑफिशियल अपडेट है वो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एंड आपका जो है सुपर टेट और आपका यूपी टेट जल्द ही देखने को मिलेगा अगर आपको नई वैकेंसी देखने को मिलती है। तो अगर आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी तो उसके पहले क्या है, सबसे पहले आपका यूपी टेट एक होगा, क्योंकि काफी लंबे टाइम से यूपी टेट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद आपका सुपर टेट देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी पहले क्या होने वाला है, आयोग की पहले ऑफिशियल वेबसाइट बनाई जाएगी, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन जो है मेंशन की जाएंगी। तो अगर आयोग की जो है ऑफिशियल वेबसाइट बन जाती है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड। एंड आपको क्लासेस भी यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। तो देख लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है आज की, वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये ट्वीट पर मतलब ट्विटर पर जो है मैसेज है कि प्राथमिक माध्यमिक जो है प्राविधिक व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति भी जो है यथाशीघ्र कर दी जाएगी। यानी कि अभी जो है आपका अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ था, लेकिन जो है मतलब आदेश यही किया गया है कि जो रिक्त पद है उनको भरा जाए, यानी भर्ती की प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाए। तो अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बन जाएगी, ऑफिशियल जो कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक जो है सिर्फ बातें हैं, यानी जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर आप यही थोड़ी उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत इसके पहले भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती थी कि आपको इतने पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है, जल्दी आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव भी हो गया। अगर वैकेंसी देनी थी तो चुनाव के पहले आनी चाहिए थी, बट चुनाव के पहले देखने को नहीं मिली है। तो चुनाव का जो रिजल्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है आपको जो है एक नई वैकेंसी देखने को मिल जाए। नवगठित आयोग से चयन की कार्यवाही जो है समय से प्रारंभ करने की जो है अपेक्षा है। तो ये इंफॉर्मेशन है। बाकी जो इंफॉर्मेशन है इसमें बात कही गई है, चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वह भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें। यानी अगर आपका कैलेंडर जारी हो जाता है तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और उसका जो है अनुपालन करें। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थियों को जो है असुविधा होती है, इसका जो है ध्यान रखा जाए। सभी चयन आयोग जो है परिसर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। ठीक है, आगे जो बात कही गई है कि कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में जो है समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का जो है समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो ये ट्विटर पे मैसेज जो है, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आपको आने वाला टाइम ही बताएगा। बट हाँ, ये है प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो है अध्यक्ष ही नहीं बनाए गए हैं। कल की इंफॉर्मेशन जो थी आपको 1 to 5 में 80,000 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप मान के चल सकते हैं कि जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नहीं बनेंगे, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बनेगी, तब तक आपको कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आपको सुपर टेट आएगा, यानी अगर आपको यूपी में एक वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो उसके पहले आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा 100%, क्योंकि बहुत समय से जो है यूपी टेट नहीं हुआ है, और जब तक यूपी टेट नहीं होगा तब तक आपका सुपर टेट नहीं हो पाएगा। आगे जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोग समझते हैं। एक दिन में जो कराएं एक ही परीक्षा, जो है मुख्यमंत्री का ये आदेश दिया गया है कि एक दिन में आपको क्या एक ही परीक्षा करवानी है। सीएम योगी जी ने शनिवार को जो है विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्ष के साथ बैठक कर चयन प्रक्रिया में जो है व्यापक सुधार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वे भर्ती जो है परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और जो है कड़ाई के साथ उनका अनुपालन करें। सभी चयन आयोग जो है परिसर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा का आयोजित की जाए, यानी एक ही परीक्षा जो है वो चयन आयोजित की जाए।
सीएम ने कहा कि कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग जो है प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। चयन परीक्षाओं से सेंटर के लिए जो है साफ सुथरे जो है टैग रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड्स वाले शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएं। गड़बड़ होने पर जो है डीएम को डीआईओएस भी होंगे जो है जवाबदेह। यानी क्या है कि इन लोगों को जो डीएम है वो क्या है इस उनको क्या स्पष्टीकरण देना पड़ेगा अगर कोई गड़बड़ी होती है। सीएम ने कहा कि एडेड कॉलेज को सेंटर जो है बनाया जाता है तो संबंधित जो है प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं भी शामिल ना हो। केंद्र व्यवस्था के रूप में दूसरे संस्थान के जो प्रचार को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जिला अधिकारी को जिला विद्यालय निरीक्षक को भी व्यवस्था से जोड़ें। गड़बड़ी हुई तो जो है इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीएम ने कहा कि हाल ही में जो है आपको यहाँ पर एक वैकेंसी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य जो है नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भी जो है यथाशीघ्र की जाएगी। यानी कि जो अभी अध्यक्ष हैं वो चुने नहीं गए हैं, तो आप मान के चलिए जब तक अभी अध्यक्ष बनेंगे फिर ऑफिशियल वेबसाइट बनेगी तब जाके आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब एक ही एजेंसी नहीं कराएगी पूरी परीक्षा, यानी कि ये भी परिवर्तन किया जाएगा कि एक ही कंपनी जो है एजेंसी जो है वो पूरी परीक्षा नहीं करवाएगी। उसमें क्या है और भी लोग इंक्लूड रहेंगे। योगी ने कहा कि पेपर सेंटर्स करने की जो है सेट करने की प्रक्रिया जो है उनकी छपाई जो कोषागार तक पहुंचाने कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओमायर जो है आयोग तो पहुंचाने, ओमायर जो है कि स्कैनिंग परिणाम तैयार करने की सहित पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियों का उपयोग जो है करें। एजेंसी के रिकॉर्ड की जो है भली भांति जांच करने के बाद ही दायित्व दें। उन्होंने कहा कि हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूरी होने चाहिए, क्योंकि क्या है प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कराया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि शुचिता और गोपनीयता के लिहाज से चयन आयोग को शासन स्तर के शीघ्र अधिकारियों और एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। तो यानी कि जो आपका पेपर है वो एक कंपनी ना करवाए कि बल्कि दूसरी तीसरी कंपनियां भी उसमें शामिल हो। लेकिन क्या है जो एजेंसी है पहले उनको देखा जाए, अच्छे से उनकी भी जांच हो कि हाँ वो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं कर रही हो। तो ये इंफॉर्मेशन है। बाकी जो है इंफॉर्मेशन ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिहार हरियाणा में 96,000 पद भरे जाएंगे। अब ये जो है इंफॉर्मेशन इसको हम लोग समझते हैं चुनावी झटके वाले राज्यों में जो है खटाखट खुली नौकरियां, यानी चुनाव की वजह से क्या है कि आपको नई वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। इस लोकसभा चुनाव में रोजगार और महंगाई बड़ा मुद्दा था, जिसके परिणाम में असर भी दिखा। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान में। यही कारण है कि चुनाव परिणाम आने के बाद 3 राज्यों में सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा जो है कर दी है। शनिवार को हरियाणा के सीएम जो है नायब सिंह ने सैनी ने जो है 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। सैनी हरियाणा जो कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में बोल रहे थे कि सैनी ने सरकारी नौकरियों के लिए जो पारदर्शी भर्ती प्रणाली जारी करने पर जोर दिया है। इससे पहले गुरुवार को बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में खाली 45,000 पद भरने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे ने कहा कि लंबे समय से खाली पड़े पद जो है स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हैं। बाकी जो इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश में जो है आपको 2 लाख पद खाली भरने का निर्देश दिया गया है। यानी कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि चुनाव के पहले जब मांग की जाती थी कि छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या है, तो बात ये निकल के सामने आती थी कि इक्वल है, यानी कि बराबर है, जो शिक्षक है और छात्र का अनुपात जो है वो बराबर है। लेकिन अब चुनाव के बाद आपको सडनली देखने को मिल रहा है कि 2,000 पद खाली, मतलब 2 लाख पद खाली हैं। तो ये कंडीशन है, आप समझ सकते हैं कि यूपी में क्या कंडीशन चल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने खाली सरकारी पदों की जानकारी भर्ती आयोग को जो है
भर्ती आयोगों को भेजने और इन्हें भरने का निर्देश दिया है। चुनाव से पहले पुलिस के 60,000 पदों की भर्ती पेपर लीक होने से रद्द हुई थी, जिसमें 49 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। इतने ज्यादा जो है अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो आप मान के चल सकते हैं कि यूपी में कितनी ज्यादा बेरोजगारी, कितनी ज्यादा आवश्यकता है वैकेंसी की। ठीक है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों में करीब 2 लाख पद खाली हैं। शनिवार को सीएम ने जो साल्वर गैंग को पेपर लीक से निपटने के लिए नया कानून लाने की घोषणा भी की है। यानी कि जो पेपर लीक मामला हो जाता है, पहली बात वैकेंसी नहीं आती, जब आती भी है तो क्या है पेपर लीक हो जाता है, तो इससे क्या है नया कानून बनने की भी बात कही जा रही है। आगे जो इंफॉर्मेशन है राजस्थान से, किसान सम्मान निधि जो है 2000 बढ़ा दी गई है, तो ये भर्तियां पूरी होंगी। तो ये इंफॉर्मेशन यानी राजस्थान में जो किसान सम्मान निधि है वो क्या है 2000 बढ़ा दी गई है। बाकी वहां पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो ये इंफॉर्मेशन है आज की। अब इस पे क्या निर्णय होता है, क्या इस पे आगे प्रोसेस होता है, जो भी अपडेट आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट आप उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है आपको एक सुपर टेट देखने को मिले। बट उसके पहले क्या होगा, अगर सुपर टेट आएगा तो उसके पहले अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, फिर आयोग की वेबसाइट बनेगी, फिर आपको सारी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी। क्योंकि जब तक आयोग नहीं बनेगा कोई भी कहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट ये जारी कर देंगे, तो इस वजह से आयोग की वेबसाइट बनेगी, उस पर मेंशन होगी सारी इंफॉर्मेशन, फिर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आज की इंफॉर्मेशन ये है। अब इस पे कितना सच है कितना झूठ है आने वाला टाइम ही बताएगा। क्योंकि यूपी में आप मान के चल सकते हैं बहुत टाइम से ये बातें इंफॉर्मेशन आती है कि आज वैकेंसी आ रही, कल वैकेंसी आ रही, ये डाटा तैयार किया गया, वो रिक्तियां मांगी गई, बट वैकेंसी कहीं भी देखने को नहीं मिली है। बट ये जो इंफॉर्मेशन है हो सकता है आप उम्मीद लगा सकते हैं कि चुनाव का परिणाम देखते हुए आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाए। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए कि अगर आपको सुपर टेट आ जाता है तो कम से कम आप क्वालिफाई कर पाए। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो टाइम से मिलती रहे। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।